फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आप सबको तो पता ही होगा कि मोदी जी तो इंडिया में नहीं हैं। वो कहाँ गए हुए हैं भैया? इंडोनेशिया गए हुए हैं। तो हैरानी की बात ये है कि अभी G20 शुरू होने वाला है और मोदी जी खास इंडोनेशिया गए हैं उस टाइम के बीच में। मोस्ट प्रॉब्ली जब तक होगा तब तक आ जाएंगे, 1 या 2 दिन का होगा, वो तो पक्का है। पर इस टाइम जो खास गए हैं वो क्यों गए हैं ये पता करते हैं, ठीक है। तो वीडियो है, जन्माष्टमी पर मोदी ने तोड़ी चीन की गर्दन। तो चीन की गर्दन तोड़ने गए हैं। देखती रह गई दुनिया। पीएम मोदी एशियन समिट, तो वो गए हैं एशियन समिट के लिए। तो ये देख लो कि यहाँ G20 होने वाला है, उससे पहले एशियन समिट है, उससे पहले फिर भी गए, पहले भी गए हुए थे। इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अरे वाह, पूरा भारत जन्माष्टमी का त्योहार मना रहा था। वाह। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में चीन के परखच्चे उड़ा रहे थे। आई लाइक इट। पीएम मोदी जैसे ही आसियान इंडिया समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे तो उनके स्वागत में जय कन्हैया लाल की नारे लगे। अरे वाह, इंडियन। जन्माष्टमी के दिन आए हैं। हैरान हो जाएंगे कि G20 बैठक के लिए कई विदेशी मेहमान भारत पहुंच भी चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर इंडोनेशिया पहुंच गए हैं। यानी खेल बहुत बड़ा है। पीएम मोदी चीन से एक बदला लेना चाहते थे और चीन की धज्जियां भी उड़ाना चाहते थे, और अब पीएम मोदी ने ठीक वही कर भी दिया है। पहले आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने चीन से बदला कौन सा लिया और उसके बाद बताएंगे कि चीन की धज्जियां कैसे उड़ाई। पीएम मोदी ने आसियान बैठक में सबके सामने वो 2 शब्द बोले जिन्हें चीन सुनना नहीं चाहता था। क्या? पीएम मोदी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, वाह, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वाह। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले चीन ने वसुधैव कुटुंबकम को लेकर बेवजह का हंगामा खड़ा कर दिया था। दरअसल भारत ने G20 के लोगों में संस्कृत श्लोक वसुधैव कुटुंबकम का इस्तेमाल किया था। वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का सूत्र वाक्य है जिसका अर्थ है कि दुनिया एक परिवार है। लेकिन चीन को भारत का ये संस्कृत शब्द पसंद नहीं आया। चीन ने कहा कि भारत G20 बैठक में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उपयोग नहीं कर सकता। क्यों भाई? क्योंकि ये संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं है। अच्छा। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के पड़ोस में हो रही आसियान बैठक में वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगा दिया। चलिए, यहाँ तो चीन से बदला पूरा हो गया है। अब बताते हैं कि भारत ने चीन की धज्जियां कैसे उड़ाई हैं। आप जानते ही हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने G20 बैठक में आने से मना कर दिया था। शी जिनपिंग की जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग G20 बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री भी होता है। जिनपिंग जानते थे कि भारत पश्चिमी देशों के साथ मिलकर चीन को साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर घेरेगा। इसीलिए बेवजह की फजीहत से बचने के लिए शी जिनपिंग ने G20 में आने से मना कर दिया। लेकिन पीएम मोदी जिनपिंग से 10 कदम आगे हैं। पीएम मोदी ने आसियान बैठक में इंडो पैसिफिक का मुद्दा उठा दिया। वेरी गुड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन समेत लगभग सभी आसियान देशों ने भारत से कहा था कि चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में गुंडागर्दी कर रहा है। लेकिन भारत ने आसियान बैठक में इन सभी देशों को भरोसा दिलाया है कि चीन अब गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत आसियान देशों की मदद करेगा। भारत ने तो आसियान समूह के ज्यादातर देशों को यहाँ तक बोल दिया है कि चीन से बदला लेने के लिए आप भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस लड़ाकू विमान ले सकते हैं। वाह, हो गया यार। बहुत ही मजेदार न्यूज है। मोदी जी एक पर्पस से गए हैं कि आज, और खासकर गुस्से में भी होंगे। जिस तरह से चाइना ने अपनी चालाकी दिखाई और बोला G20 में नहीं आऊंगा, क्योंकि उसको भी पता था कि भैया घेरेंगे मुझे, मैं आया वहां पे तो मेरे G20 में मेरा तो बाजा बजेगा, तो मैं जाता ही नहीं हूँ। तो मोदी ने कहा, लो बेटा तुम वहां नहीं आ रहे, अब हम पूरे एशियन कंट्री के मिलके तो तुम्हारी बजाएंगे। और सबसे मजेदार और अमेजिंग था कि उन्होंने कहा कि हमसे ब्रह्मोस और तेजस लो। देखो कितना
कितना इम्पोर्टेंट है अपना मेड इन इंडियन वेपन्स ऐसे ऐसे बनाने जो वर्ल्ड क्लास हों, ताकि आप फिर अपने जो दूसरे देश हैं आसपास के उनको भी बोल सकते हो कि आप हमसे लो, और फिर आप हम जो उनके भी दुश्मन है हमारे भी दुश्मन है उनको ठोको, और चाइना अब घबराएगा। मजा ही आ गया। एक तो उन्होंने बोला लो, उससे हमारा एक्सपोर्ट भी हो गया, हाँ वही तो हमारी बिक्री जीडीपी भी भी ऊपर चला गया, साथ में उन लोगों को वेपन्स मिल गए चाइना के अगेंस्ट, वो भी ताकतवर हो गए। बहुत ही अच्छी बात है। और मोदी जी ये भी दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ही बिजी हूँ, बहुत सारे काम रहते हैं, मैं एशियन विजिट करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, पीछे से लोग संभाल लेंगे। दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट थिंग। कोई जो पीछे से आ रहा है वो ये नहीं बोल सकता कि मोदी जी वगैरह नहीं आ रहे, वो तो कहीं और गए हुए हैं, तो वो भी अच्छा है। इससे पता लगता है कि इतनी इंडिपेंडेंटली कंट्री चल रही है, कि लीडर कहीं और है, पीछे G20 पूरी कंट्री चला रही है ज़बरदस्त तरीके से। सारे अरेंजमेंट, सब गेस्ट को लेना, सब करना, और वसुदेव कुटुंबकम, जिससे चाइना को इतनी तकलीफ हो रही है। बात इसकी नहीं होगी कि भाई वो संस्कृत में लिखा हुआ है, उनको तकलीफ इस बात की भी होगी कि भैया वो बोल रहे हैं कि वन फैमिली। अब चाइना का तो वो थॉट प्रोसेस ही नहीं है, चाइना तो सिर्फ मैं और सबका कब्जा। तो जब वो देख रहा है कि मैं बिल्कुल उल्टा हूं और इंडिया मेरे से बिल्कुल उल्टा है, मैं इतना गंदा है, तो गंदे थॉट्स ही हैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट इंडिया जो कह रहे सबके साथ वन फैमिली, हम पूरा वर्ल्ड एक ही फैमिली है, मिलजुल के प्यार से इकट्ठे रहने का, इकट्ठे तरक्की करने का, ये बता रहा है इंडिया, सबको सिखा रहा है। तो चाइना की तो फट रही है सच्ची में। नहीं, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है चाइना में, उनको पता लग रहा है। देखिए उन्होंने अवॉइड किया है इस G20 को, उसके पीछे बहुत सारे रीजन, बहुत सारे हैं। एक अगर मान लो वो आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो सब लोग छोड़ेंगे नहीं, होता है। और उसके बाद उनकी इकॉनमी अब डूब रही है। अब इकॉनमी डूब रही है, सब लोग बोल रहे हैं अब ये डूबने वाले हैं, धीरे धीरे डूब रहे हैं, तो उसका क्या होगा। बहुत लोगों को क्वेश्चन है, इतने सारे तो G20 वाले आ रहे हैं जिनको प्रॉब्लम है चाइना से ही। अभी उससे पहले उन्होंने मैप का लफड़ा कर दिया था, तो वो कंट्रीज भी वहां पे होंगी जिनको मैप के लफड़े हैं। मोदी जी ने खास उनको भी तो इनवाइट चाइना को किया लग होगा। रहा होगा हम जाएंगे, सारा हमारा एक्सपीरियंस बुरा ही होने वाला है, क्योंकि हमारे अगेंस्ट ही हर बंदा है। बिल्कुल। और मिस्टर पुतिन इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वॉर चल रही है, वो कह रहे हैं वॉर के बीच में जाऊंगा, कुछ हो जाए, ये हो जाए, क्या करूं, मैं तो वापस जा रहा हूं। उनके वैसी कंट्रोवर्सी चल रही है, प्रिकॉशन को मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वहाँ पे और टेंशन बची हुई है यहाँ पे इनकी। मगर इससे पता चल रहा है कि चाइना जो है आइसोलेट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल। किसी भी क्रिटिकल गैदरिंग में अगर चाइना आता ही नहीं है तो अपने आप को आइसोलेट कर रहा है कि भाई हम तो अलग ही रहते हैं, हम किसी से सोशल नहीं होते, वरना सबसे पहले होता है कि कंट्रीज सोशल होती हैं। अब उसकी वजह से उनको ये भी हो जाएगा, दूसरी कंट्रीज बोलेंगी तुमसे लोन नहीं चाहिए हमें। हमने तो पूरे अफ्रीकन यूनियन को मिला लिया, नाइजीरिया भी आ गया, सब लोग बोलेंगे अफ्रीका के भी भाई इंडिया ही हमारा फ्रेंड है, इंडिया से ही हम दोस्ती करेंगे, इंडिया से ही सब कुछ करेंगे। यूनाइटेड नेशंस में भी हम चाहते हैं कि इंडिया ही परमानेंट मेंबर बने। बिल्कुल। और मजे की बात है, अगर आपको पता नहीं है, जो बाइडेन ने भी वो भी बोल रहे थे कि मैं भी लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि भैया शी जिनपिंग से मिलूं, क्योंकि उन्होंने भी उससे बात करके उसको करना था सीधा कि तू कर क्या रहा है भाई। तो चलो आप ही शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।